बता रहे हैं वो कोलकाता से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोलकाता ने आज योग के रंग में डूबकर नया इतिहास रच दिया है। ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। योग दिवस के इस भव्य आयोजन ने कोलकाता को देश दुनिया में खास पहचान दिला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की भी कला है। उन्होंने योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर जोर देते हुए कहा कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि 40 की उम्र में 20 जैसी लचक, 50 की उम्र में 30 जैसी ऊर्जा और 70 की उम्र में 50 जैसी सेहत बरकरार रहे। और कुछ क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो आपको बताएंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस 12वीं कड़ी में इस बार की जो थीम है वो है स्वस्थ आयु के लिए योग। यानी अगर आपको स्वस्थ आयु चाहिए तो उसके लिए आपको योग को अपनाने की जरूरत है। इसके साथ अगर देश इस समय देखें तो देश इस समय योग में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया है योगाभ्यास और कोलकाता के रेड रोड पर हुआ है मुख्य आयोजन इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसकी 12वीं कड़ी मनाई जा रही है आज। प्रधानमंत्री ने इस मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व किया है और अगर दुनिया भर की बात की जाए तो 2500 स्थानों पर योग दिवस समारोह आयोजित किया गया है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आपको बताएं तो 210 से ज्यादा भारतीय दूतावास योगाभ्यास में ले रहे हैं भाग। यानी कि अलग अलग समय के अनुसार योग दिवस के साथ इस समय दुनिया जुड़ती हुई नजर आ रही है। आइए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कोलकाता ने जो आज ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड किया है, जिसमें कोलकाता में मुख्य आयोजन हुआ है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जिसकी इस बार की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, जो रेड रोड कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगाभ्यास किया और उनके साथ सैकड़ों लोगों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भाग लिया। 45 मिनट का ये पूरा योगा प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें ध्यान, योगाभ्यास, आसन और साथ ही प्राणायाम की क्रियाएं की गई, जिससे एक बड़ा संदेश यहाँ गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि मानवता के लिए ये बड़ा संदेश है और योग अब दुनिया को एक सूत्र में पिरो रहा है, जिसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। आपको बता दें कि 21 जून का जो दिन होता है बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए होता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिलता है। ये दिन सबसे लंबा दिन कहा जाता है। अगर और प्रकृति और जब स्वास्थ्य की लिहाज की बात करें तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। तो किसी भी उम्र में योगाभ्यास कर सकते हैं और साथ ही सक्रिय और ऊर्जावान जीवन आगे व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने योग को व्यक्तिगत शांति ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि योग सही और गलत में अंतर करने का बोध सिखाता है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। योग के विषय में युक्त
युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। तो बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है योग, और सिर्फ व्यायाम नहीं, ये जीवन शैली जीने की कला है। अगर हम साल 2015 से लेकर 2026 के सफर की बात करें तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि सितंबर 2014 में आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव रखा था, और उस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद हर साल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और हर दिवस पर एक नई थीम होती है और उसी के साथ एक नई ऊर्जा भी होती है। ये तमाम आप देख रहे हैं थीम 2015, 2016, 2017 की, जब इन अलग अलग थीम के साथ योग दिवस को मनाया गया। 2018 में शांति के लिए योग, 2019 में हृदय के लिए योग, 2020 में घर पर योग, परिवार के साथ योग। ये वो समय था जब कोविड का काल चल रहा था, तो कैसे आप घर पर योग कर सकते हैं और परिवार के साथ मिलकर योग कर सकते हैं, इस पर जोर दिया गया था। कल्याण के लिए योग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए योग नहीं है, ये योग है समाज के लिए भी। और जब आप बोलते हैं कि एक धरती एक परिवार की बात करते हैं, तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है वो निकल कर आता है, और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वैश्विक पटल पर रखते हैं। 2023 में वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग कहा था, 2024 में स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि अपने लिए और जो समाज में आप जीते हैं उसके लिए योग। साथ ही जब आप पृथ्वी की रक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो इसी पृथ्वी के लिए, अपने प्लैनेट के लिए एक स्वास्थ्य के लिए योग 2025 यानी कि पिछले साल जो है इस योग दिवस को मनाया गया था, और हर साल अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। और इस बार कोलकाता में एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया है, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मनाया गया। इस समय हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ गए हैं कोलकाता से। आइए प्रसन्नजीत का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, आज कोलकाता सिटी ऑफ योग में नजर आई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हजारों प्रतिभागियों ने योग में हिस्सा लिया, और सिर्फ एक संदेश था कि पूरी दुनिया को कैसे हम एक योग सूत्र में बांध सकते हैं। ये कोलकाता से बड़ा संदेश निकला। बिल्कुल भावना, ये जो ऐतिहासिक रेड रोड है ये करीब 1 किलोमीटर इनका विस्तृत, और इस 1 किलोमीटर में करीब 30,000 जो भागीदार है वो पहुंचे थे योग की ये जो महाकुंभ है उसमें शामिल होने के लिए, और प्रधानमंत्री इनका पूरी तरह से अगवा किया। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कोलकाता जो सिटी ऑफ जॉय से लोग कहते थे कि पिछले 50 सालों में सिटी ऑफ सौरों में बन गया था, उस कोलकाता को एक नया ऊर्जा देने के लिए, कोलकाता या पश्चिम बंगाल को आगे प्रगति देने के लिए, और नए सरकार की नेतृत्व में पूरे दुनिया में कोलकाता को फिर से स्थापित करने के लिए इस बार की एक योग दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये पूरे पश्चिम बंगाल की सोच है, और इसी सोच के साथ ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। और सिर्फ रेड रोड में नहीं, वहां पे तो प्रधानमंत्री थे ही थे, पूरे कोलकाता में, पूरे पश्चिम बंगाल में, अलग अलग जगह में, पूरे जैसे आप कह रही थी ये योगमय हो गए हैं, तो पूरे बंगाल योगमय हो गए हैं, जिसके बारे में काफी दुष्प्रचार करने की कोशिश किया गया था, जिस बारे में काफी गलत प्रचार करने की कोशिश किया गया था, वो होगा ही, क्योंकि बंगाल कभी इस तरह से पूरे देश के साथ, पूरे दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाया। तो ये पहली बार होने जा रहा है 9 मई नई सरकार बनने के बाद कि पश्चिम बंगाल को देश के साथ और पूरे दुनिया के साथ जोड़ा जा रहा है, और ये एक नया अनुभव है कोलकाता के लिए, बंगाल के लिए। और इस नया अनुभव में इस बार
योग दिवस कोलकाता में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री भाग लिए। बिल्कुल प्रसन्न जी, इससे तो पूरे बंगाल जो कभी कटा पूरे- कटा पूरे- रहता था, जहां ममता सरकार थी और इस तरीके से योग दिवस को इतने उत्साह और गर्मजोशी के साथ पहले कभी नहीं मनाया गया, वो कोलकाता और बंगाल वासियों ने आज देखा, जब एक नया रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में बना है। प्रसन्न जी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि योग में इस समय देश हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में योग की गूंज सुनाई दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक लोगों ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया है। विभिन्न राज्यों में आयोजित विशेष कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी संस्थान हो, सार्वजनिक स्थल हो या ऐतिहासिक धरोहर हो, यहाँ सब जगहों पर योग सत्र आयोजित किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही हैं। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये तस्वीरें, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योगाभ्यास किया और उनके साथ तमाम लोगों ने भी योगाभ्यास किया। यानी कि यहाँ से सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, यहाँ समग्र विकास की बात हो रही है। जब देश कहता है कि आर्थिक गति के साथ विकास होना चाहिए, तो यहाँ ये भी संदेश है कि योग गति के साथ भी देश का विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर एक देश स्वस्थ रहता है तभी वो देश विकसित भी बन सकता है। ये देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हजारों लोग योगाभ्यास, शारीरिक अभ्यास करते हुए, व्यायाम करते हुए ये तस्वीरें दिख रही है, जहां दिग्गजों ने योगाभ्यास किया। ये देखिए, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री बीकानेर से, वहीं डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री दिल्ली से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिलोंग से, वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई से। ये तमाम जो बड़े राजनेता हैं, दिग्गज हैं, उनकी तरफ से भी योगाभ्यास की तस्वीरें साफ तौर पर अलग अलग राज्यों से नजर आ रही है, जो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि योग की धूम शहर शहर में आज देखी गई। और ये सिर्फ एक दिन ना होके, ये 365 दिन ये इसी तरीके से योग दिनचर्या का एक भाग बन जाए, यही बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ नजर आया। असम में की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी योगाभ्यास किया है। और आपको बता दें कि भाजपा विधायक गोपाल शर्मा की ये राजस्थान की तस्वीर आप दूसरी देख रहे हैं, जहां इस में राजस्थान योग के रंग में रंगा हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में योग प्रेमी जो हैं और जो अभ्यास करने वाले, जो योग के प्रति जो उत्साह रखते हैं, वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद नजर आए। तो इस समय हमारे संवाददाता श्रेयस हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेयस का रुख करते हैं। श्रेयस, यहाँ शहर शहर में योग की धूम देखी गई। आज से मैं 20 साल पहले जाती हूँ, कुछ ऐसी तस्वीर पहले 20 साल पहले नहीं थी, लेकिन जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनने लगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत की प्राचीन परंपराओं में से है, भारत के प्राचीन ऋषि ये योग का जो पद्धति है वो छोड़कर गए। लेकिन आज जिस तरीके से भारत उसको आगे लेकर चल रहा है, फिर बात चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या हर वर्ग के लोग हो, आज योग से जुड़ते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि पिछले अगर 12 साल में हम देखें तो पिछले 12 साल में जो योग का एक प्रचलन था, वो प्रचलन जो है काफी बढ़ा है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और इसका कहीं ना कहीं जो पूरा श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज देखिए, पूरे विश्व में जो है वो कम से कम 190 देश ऐसे हैं जहां पर योग जो है पूरा किया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है और लोग जो है बहुत उत्सुकता से जो है वो योगा कर रहे हैं। मैं भारत में बात करूं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कलकत्ता में थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में थी। तमाम देश के केंद्रीय मंत्री जो है अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में जो है वो योगा कर रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों से यहाँ संदेश जाता हुआ कि सभी को कैसे योग सूत्र में बांधना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्रेयस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय